हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का रिएक्शन में टू सिस्टर के चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है, जो कि ये प्रूफ करता है कि सरकार की नज़रों में आम जनता की जान की कोई वैल्यू नहीं है। अभी गुजरात में जो बड़ोदरा में जो पुल टूटा है, वो साबित कर रही है कि आम जनता की जान की वैल्यू है ही नहीं सरकार की नज़रों में, रत्ती बराबर भी नहीं है। क्योंकि अभी साल 2025 अप्रैल के महीने में एक गुजराती रिपोर्टर ने ये बातें चीख चीख के सरकार को बताई थी कि बड़ोदरा में जो 45 साल पुराना पुल मौजूद है उसमें दरार आ चुकी है, और अगर इस पुल की सही टाइम पे मरम्मत नहीं कराई गई तो ये पुल टूट जाएगा और कोई ना कोई बड़ा हादसा होगा, जो कि आज हुआ। बीचों बीच से वो बड़ोदरा पुल टूटा हुआ है, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है, जिसमें कि 2 मासूम बच्चे भी थे, जिसमें 2 ट्रक, 2 कार, एक बस और एक वैन भी डूब चुका है। पानी की गहराइयों में कहीं ना कहीं वो डूब चुका है। मतलब आए दिन ऐसी कोई ना कोई घटना होती रहती है, जिससे ये साबित करती है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आम जनता की जान जा रही है, आम जनता घायल हो रही है, आम जनता मर रही है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। साल 2022 में भी एक घटना हुआ था, एक पुल टूटा था मोरबी में, उसमें भी 135 लोग मरे हुए थे। ठीक है, मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि जब सरकार हमसे गरीब आम जनता से टैक्स सही टाइम पे लेती है, हर महीने टैक्स लेती है, तो क्यों नहीं वो 45 साल पुराना, 100 साल पुराना जो पुल है, जो सड़क है, उसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाती है? क्या वो वेट करती है कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो और फिर वहाँ पे नई पुल बनाई जाए ताकि फिर कोई हादसा हो? क्योंकि हमारे में देखा जाए तो भारत में पुल टूटना कोई नई बात नहीं है। 1977 से देखा जाए, 1977 से 2017 तक करीब भारत में 2000 पुलें टूट चुकी है, और जिसमें लाखों करोड़ों लोग की जान चली गई है। लेकिन सरकार को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। सरकार सिर्फ झूठी सांत्वना और झूठी दिलासों के अलावा कुछ नहीं दिया है। सरकार के लिए आम जनता, भारत की आम जनता, उनकी नजर में यही वैल्यू है कि आम जनता उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका एक वोट बैंक है, जो कि उनको, क्योंकि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार के लिए आम जनता उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक वोट बैंक है, उनकी सरकार बनाने का एक जरिया है। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई, कभी सड़क टूटता है, कभी पुल टूटता है, कभी कुछ, और आम लोगों की जान चली ही जाती है। और सरकार झूठा दिलासा ही देते हैं कि जांच चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। जब जांच की रिपोर्ट आती है तो फिर जनता वो चीजें भूल गई होती है, वो हादसे भूल गई होती है, और फिर कोई नई हादसा होता है और फिर वहां पे जांच होता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्यों नहीं सरकार की कानों तक गरीब जनता की चीख और पुकार पहुंच रही है? क्यों सरकार जनता को वो नहीं अधिकार दे रही है जो कि जनता डिजर्व करती है? हर 5 सालों में जनता इस उम्मीद में किसी पार्टी को, किसी नेता को सरकार बनाती है, किसी पार्टी की सरकार बनाती है कि वो सरकार, वो लीडर्स उनके प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। लेकिन होता क्या है? घूम फिर के वही होता है जो सालों से चला आता रहा है। फिर वो लीडर आते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी उम्मीदें देते हैं, झूठे दिलासे देते हैं, और फिर वही करते हैं जो वो सालों से करते आ रहे हैं। कोई भी नया लीडर आ जाए, किसी की भी सरकार हो जाए, ना बेरोजगारी की दर कम होती है, ना ही पुलों और सड़कों की मरम्मत होती है, ना ही युवाओं को रोजगार मिलता है, ना ही भूखमरी खत्म होती है, और ना ही महंगाई कम होती है। चलिए मैं ये मान लूं कि महंगाई दर कभी भी किसी सरकार के आने से नहीं खत्म होगी, लेकिन सरकार अगर सही टाइम पर टैक्स ले रही है, हर महीने टैक्स ले रही है, उतना ही टैक्स ले रही है जितना कि बाहर की कंट्रियों में टैक्स लेती है, तो क्यों नहीं सरकार वैसी सुविधा हमें भी देती है जैसे कि बाहर की कंट्री में प्रोवाइड होता है? क्यों हमारे यहाँ लोग आए दिन किसी न किसी घटना के तहत मारे जा रहे हैं? और मैं इसको घटना नहीं बोलूंगी, इसको हादसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि हादसा एक बार होता है, 2 बार होता है, जो बार बार हो उसे अपराध होता है, उसे अपराध कहा जाता है। जो बार बार हो किसी की लापरवाही होती है। कितनी भी जनता की जान जाए, लाखों करोड़ लोगों की जान चली जाए, सरकार को और भ्रष्टाचारी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरना है। और जो इंजीनियर जो ऐसे पुल और हादसे बनाते हैं, क्या उन्होंने सोचा है कि क्या अगर कोई हादसा होता है, किसी की जान जाती है, उसमें क्योंकि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार के लिए आम जनता उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक वोट बैंक है, उनकी सरकार बनाने का एक जरिया है। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई, कभी सड़क टूटता है, कभी पुल टूटता है, कभी कुछ, और आम लोगों की जान चली ही जाती है। और सरकार झूठा दिलासा ही देते हैं कि जांच चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। जब जांच की रिपोर्ट आती है तो फिर जनता वो चीजें भूल गई होती है, वो हादसे भूल गई होती है, और फिर कोई नई हादसा होता है और फिर वहां पे जांच होता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्यों नहीं सरकार की कानों तक गरीब जनता की चीख और पुकार पहुंच रही है? क्यों सरकार जनता को वो नहीं अधिकार दे रही है जो कि जनता डिजर्व करती है? हर 5 सालों में जनता इस उम्मीद में किसी पार्टी को, किसी नेता को सरकार बनाती है, किसी पार्टी की सरकार बनाती है कि वो सरकार, वो लीडर्स उनके प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। लेकिन होता क्या है? घूम फिर के वही होता है जो सालों से चला आता रहा है। फिर वो लीडर आते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी उम्मीदें देते हैं, झूठे दिलासे देते हैं, और फिर वही करते हैं जो वो सालों से करते आ रहे हैं। कोई भी नया
नया लीडर आ जाए, किसी की भी सरकार हो जाए, ना बेरोजगारी की दर कम होती है, ना ही पुलों और सड़कों की मरम्मत होती है, ना ही युवाओं को रोजगार मिलता है, ना ही भूखमरी खत्म होती है और ना ही महंगाई कम होती है। चलिए मैं ये मान लूं कि महंगाई दर कभी भी किसी सरकार के आने से नहीं खत्म होगी, लेकिन सरकार अगर सही टाइम पे टैक्स ले रही है, हर महीने टैक्स ले रही है, उतना ही टैक्स ले रही है जितना कि बाहर की कंट्रियों में टैक्स लेती है, तो क्यों नहीं सरकार वैसी सुविधा हमें भी देती है जैसे कि बाहर की कंट्री में प्रोवाइड होता है? क्यों हमारे यहाँ लोग आए दिन किसी न किसी घटना के तहत मारे जा रहे हैं? और मैं इसको घटना नहीं बोलूंगी, इसको हादसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि हादसा एक बार होता है, 2 बार होता है, जो बार बार हो उसे अपराध होता है, उसे अपराध कहा जाता है, जो बार बार हो किसी की लापरवाही होती है। कितनी भी जनता की जान जाए, लाखों करोड़ लोगों की जान चली जाए, सरकार को और भ्रष्टाचारी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरना है। और जो इंजीनियर जो ऐसे पुल और हादसे बनाते, क्या उन्होंने सोचा है कि क्या अगर कोई हादसा होता है, किसी की जान जाती है, उसमें सिर्फ किसी एक इंसान की जान नहीं जाती है, उसमें एक परिवारों की भी जान जाती है, क्योंकि उनकी उम्मीद, उनके सपने, सारी चीज टूट कर चूर हो जाती है। और अगर कोई बहुत बड़ा घटना हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो सरकार क्या करती है? जब मीडिया का प्रेशर हो, जब जनता का प्रेशर हो, तो सरकार उन्हें मुआवजा दे देती है 2-3 साल के लिए। और ये हर बार करती है। जब भी इस देश में घटना हुआ है, हादसा हुआ है जिसमें सरकार की गलती हुई है, भ्रष्टाचारी लोगों की गलती हुई है, किसी के लालच की गलती हुई है, तो सरकार मुआवजा दे देती है, मुआवजा फेंक के मारती है। और फिर जनता वही करती है जो सालों से होता आ रहा है। मतलब हर टाइम हमारे देश में बार बार कोई ना कोई मर के ये प्रूफ करता रहता है कि आप भारत में सेफ नहीं है, भारत की राजनीति बदलने वाली नहीं है। आए दिन भारत में कोई ना कोई मासूम लोगों की जान जाएगी ही जाएगी, फिर चाहे कोई धर्म के नाम पर मार के जाए, फिर चाहे कोई सेलिब्रेशन के नाम पे बेंगलुरु में मारा जाए, या कोई पुल हादसे में मारा जाए, कोई प्लेन हादसे में मारा जाए, होता ही रहता है। और सरकार को इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सरकारों से कि अभी भी आप भारत के लोगों को उनका अधिकार दीजिए, वरना किसी दिन अगर भारत के लोगों ने आपको अधिकार देना और आपको वोट देना छोड़ दिया, तो इस देश में किसी की सरकार नहीं बनेगी और इस देश में अशांति फैल जाएगी। तो मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी पुलें हैं जो पुरानी हो चुकी है, उनकी मरम्मत कराई जाए, सड़कों की मरम्मत कराई जाए, क्योंकि जनता रहेगी तभी सरकार को टैक्स देगी, जनता रहेगी तभी किसी पार्टी की सरकार बनेगी, कोई लीडर बनेगा, नहीं तो कोई नहीं बनेगा। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।